कार है भाई, कुछ नहीं चल रही है रघुवीर भैया, मौज आ रही है। आप सुनवाओ, क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ ना, मैं घर पे लेट हुआ आराम से। अच्छा, वर्षा वर्षा हो रही है? हाँ, बरसात तो ऐसी है रही रात भाई, हल्की फुल्की बरसा, बादल आगे बते रहो है कहाँ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, घर ही आवे हैं। हाँ, फिलहाल तो घर पे ही है भैया। अब भाई अच्छा, तबीयत ठीक ना है यार, थोड़ा जुकाम बुखार चल रहा है रघुवीर भैया। काय का है कोई जुकाम? यार पता नहीं यार, मौसम चेंज हो रहा है ना ये। हाँ, मौसम तो चेंज है वो। और ठंडा उंडा पानी पी लिया था ना मैंने। ठंडा पानी मत पियो महाराज, हैं? ठंडा पानी मत पियो। क्या करें यार, मतलब नहीं हो पाता है परहेज यार, हर जगह यार गर्म पानी मिल नहीं पाता है ना। ना अभी तो कर सीजन ना है ठंडा पानी पीने को, लेकिन अभी कुछ दिन बाद आ जाए वो। हाँ वही तो है ना। एक तो अच्छा, एक बात अभी तो ये है, ऐसा है रघुवीर हैं? जी, इस समय मीठी ठंड पड़ रही है। हाँ, मीठी ठंड पड़ रही है ये है। हाँ, ये आदमी को चित्त कर देगी, ये ध्यान रखो। हाँ, ये तो है खैर। और सुनवाइए। अब सुनवाइए, आप ही सुनवाइए। ठीक है भैया, बढ़िया है। अच्छा, हाँ। तो नवरात्रि कब शुरू है? 26 शुरू है, 26 से। नवरात्रि, पहला नवरात्रि 26 तारीख का है। 26 तारीख का है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, 26 से शुरू है, फिर 5 में एंड रहेंगी, 5 में है नहीं, 4 में। ये 4 में एंड हो रही है, 5 तारीख को हाँ लास्ट चार, जाएंगी। हाँ 4 में एंड रहेंगी। क्योंकि 7 तारीख को हमारी कथा है ना। हाँ यार, वो कथा आ रही है भंजो मीरगंज साइड की यार, भंजो यार अंतर में यार। कौन से गांव की? मीरगंज की ही, मीरगंज से आगे मैंने कौन सा काम बताओ बने यार, अभी बात करिए। मैं कह रहा हूँ कि शास्त्री के झांकी वाले तुमके खुद के हैं कि तुम 4 लोगों जाना है, 4-5 लोग, तुम उनकी तुम झांकी पैसा वाले के बताओ लिखे हैं जो तो। कथा करा रहे हैं उनके? हाँ, झांकी वाले लड़का है उनके, हाँ बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो करे आओ, क्या बात है। तो मैंने 25,000 रुपया कह दी कि 4 जनों के 25,000 रुपये दे देना भैया। अच्छा इनाम इनाम, इनाम इनाम तुम अपने आप रख लियो, हमें तो खाली सब 25,000 दे। अच्छा अच्छा, मतलब इनाम इनाम तुम डल लियो, खुशक वाले 25,000 दे दियो। हाँ, 4 आदमियों को तो कल करते, 4 आदमियों का करते। 4 आदमी रहोगे आप? हाँ, ढोलक चिमटा और मैं और एक शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। 4 आदमियों को 25,000 करते जीता है मैंने। हाँ सही बताए, और क्या है भाई, क्या दिन की कथा होगी, 9 दिन हाँ की? हाँ, 9 दिन की बता रहे हैं, 9 दिन की होगी। 9 दिन में तो 9 दिन की हो गए, 9 आतों में तो। हाँ ना, 7 दिन की भी लोग करा लेते हैं। 9 दिन की पूरी नवरात्रि में तो कहना कर रहा है यार। लेकिन कारण ये है ना हाँ, भैया, बात ये हमारी तो औसत नहीं आ पाती है, तुम जानते हो 24-25 हजार में है। अब तुम्हारा जो है वो 4 आदमियों का है, 4 आदमियों को बस सही है, 3-3 हजार रुपया चलेंगे, चिमटा ढोलक वाले, और मतलब 3-4 हजार रुपये, और बाकी साइकिल वाले भी हमारे 3-4 हजार साथ में रुपये तो तीन। ढोलक चिमटा वाले 4-5 हजार रुपए से कम लेते नहीं है यार, 7-8 दिन के भैया। तो किया 9 दिन के महाराज 4,045 रुपये लेता है ढोलक वाला। हाँ, अब लगा लो, आप भी लगा लो, अब मैं बताऊं आपको। हाँ हाँ, हमारी का हमें तो कम से कम 50,000 रुपए से कम औसत नहीं आ पाती है हमारी, तुम्हें हर रघुवीर भैया बताएं तो। हाँ, देखो, और 3,000 रुपये चिमटा वाला ले लेता है, हम्म। 4,500 रुपये वो ढोलक वाला ले लेगा, हाँ और 4,000 रुपये सहायक वाला ले लेगा। और इतना ही खर्चा है, कोई खर्चा नहीं है। हाँ, तीन सही चार बात है। सात और 3 10, 10-12 हजार रुपये हो रहा है, बाकी 10-12 हजार तो मत ही जाएंगे, कोई बात नहीं, इतना ही सोचा था मैंने। हाँ सही बात है, और क्या पहाड़ी से बात भाई ना भाई तुम्हारी? ना मेरी कोई बात ना, मुझे बात ही करनी, पहले बात भाई जो बाइटम तुम कथा करके आए थे बाइटम। आप करके आए तब? ना तुम जो कथा तय करके आए तो। अच्छा, जब कलकत्ता करके आए थे तब बात भाई तुम्हारी। हाँ, तो कह रहे को ऐसा तो हो गया नहीं, जो सही है, अच्छी बात है। आजकल में जैसे 2-4 दिन में कोई बात ना भाई? ना 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 अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बात बात वही हो। ना ना ना, वो कोई बात ना भैया, मेरे पास लाला अच्छा को मेरे अच्छा। पास नंबर ना है, कुंदन सिंह का नंबर है। कुंदन सिंह को जानते हो? हाँ, कुंदन सिंह का नंबर है। कुंदन सिंह कमेटी हाँ अध्यक्ष है ना? हाँ हाँ, कमेटी अध्यक्ष उनका ही नंबर है। लाला का नंबर निकल गया मेरे मोबाइल में, तो लाला का नंबर नहीं है, तो अच्छा कुंदन अच्छा। का है। हाँ, कभी कभी उनसे ही बात हो जाती है, कभी 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 कभार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है कि रात हम तो का झूठ बोलते नहीं भाई, तुम्हें बताएं, ऐसा रात मेरे पास फोन आया था कुंदन भैया का।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कह रहे थे यार रघुवीर शास्त्री तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे भाई। हैं? वो कह रहे थे कि रघुवीर शास्त्री आपकी बहुत बुराई कर रहे थे, कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बात बता रहे थे कि यार हमारा दिमाग घूम गया भाई। तो हमने कहा भैया हमारी बुराई क्यों करेंगे भाई, और हमने पहली बात तो उनके साथ में कोई बुरा कार्य नहीं किया जो हमारी बुराई करेंगे भैया। तो तुम होल्ड पे लेवा भाई, जरा है होल्ड पे लेवा भाई। तो यार हमें बड़ा अजीब सा लगा, विश्वास करना रघुवीर भैया। हमने ये ऐसा ना, हुआ रात मेरी बात भाई इन लोगों से, अच्छा अच्छा अच्छा। रात में लाला जी से बात हुई थी, कुंदन जी से बात। वैसे लोग हमें बढ़िया लगे, अच्छे हैं और वे हैं भी अच्छे लोग वो। ब्लॉग बढ़िया है, सब बढ़िया लोग। हाँ लेकिन अब वो रात कह रहे थे, बोले शास्त्री जी ऐसे ऐसे रघुवीर जी का फोन आया था और ये वो। तो मैंने कहा यार बात तो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी बात हुई थी या नहीं हुई थी। जब भाई जब मेरी अब आपसे बात हुई थी तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई। हाँ तो मैंने तो ठीक स्पष्ट कहा बोलूंगा था तुम। भाई, मैंने स्पष्ट कहा हाँ था कि रघुवीर भैया का फोन आया था मेरे पास। हाँ उन्होंने ये पूछा कि मैंने सुना है माधव जी अब की पहाड़ी में कथा करने आप जा रहे हो। हाँ तो मैंने जा तो रहा हूँ लेकिन, और तो उन्होंने ये कहा, मैंने उनसे पूछा भी आपके गांव के बारे में कि भाई के वो गांव कैसा है, माहौल कैसा है। हाँ। तो मैंने कहा आपके गांव, तो भाई मैं तो तुम्हारे गांव में पहली बार जा रहा हूँ। हम्म। तो फिर मैंने पूछा था उनसे, रघुवीर भैया से, मैंने रघुवीर भैया बताओ वहाँ का माहौल कैसा है, उन लोगों की स्थिति क्या है। तो उन्होंने बताया कि माहौल बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, पब्लिक भी आपके नाम से बतेरी आ जाएगी। हाँ हाँ ये तो ये चीज बात हुई थी। अब फिर वो हमसे हाँ बोले ना, उन लोगों ने हमसे बात की भाई, हमसे अब तुम्हारी बात हुई थी हम झूठ क्यों बोलते भैया। हाँ हाँ। वो हमसे पूछ रहे थे ना रघुवीर जी का फोन आपके पास आया था या नहीं आया था। अच्छा 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 तो अच्छा तुम्हारी एक दिन पहले ही बात है पाई थी, तो दूसरे दिन को उनका फोन आया है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। तब उन लोगों ने बताया, हाँ हाँ। बोले ऐसा है कि तुमसे बात करने के बाद में तब रघुवीर ने हमसे बात की है। अच्छा अच्छा बोले तुमसे बात करिए पहले, उसके बाद फिर हमसे बात की है उन्होंने, उसी दिन उसी समय पर। अच्छा हाँ हाँ तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे आपके बारे में बड़ी अच्छा बुराइयां कर रहे थे भाई, बड़ी बड़ी वैसी बातें कह रहे थे, हमें तो बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद में फिर हमने आपसे बात इसलिए की है कि देखिए माधव जी बताएंगे नहीं बताएंगे रघुवीर से बात भैया नहीं। तो मैंने कहा भैया हम झूठ नहीं बोलते, हम जो भी है स्पष्ट कहते हैं भाई, झूठ भाई, क्यों बोलेंगे, सही क्या बात है। मतलब है। नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे, हमें झूठ बोलने में क्या मिलेगा ये बताओ। भैया हम कह रहे तुम्हारी मेरी बात भैया, हम कहते हैं ना है भैया बात तो अच्छी बात नहीं है, अगर नहीं हुई है तो नहीं हुई है, और हुई है तो हुई है, साफ बात है। तो देखो तुम सुनो तो, मेरी बात सुनो पहले। हम्म। बात ये, आप एक मिनट होल्ड पे लगाओ, कुंदन सिंह को तुम फोन आ गया, ऐसी बात है तो होल्ड पे लगाओ। अब होल्ड पे क्या लगाया, ऐसा है मैं तुम्हें बताऊं, उन्होंने पता नहीं किसके नंबर से फोन किया था। अब वो फोन किस किसके लिए नंबर? किया था, फोन उन्होंने किया था पर्चा के लिए, जो सामग्री वाला है ना, हाँ हाँ। सामग्री के पर्चा के लिए कहा था। बोले पर्चा व्हाट्सएप कर देते महाराज जी। अच्छा, ना तो कोई बात नहीं, उनका नंबर तो होगा तुम्हारे पास तो मैंने ये कोई कहा बात था, है। सुनो शास्त्री जी, मैंने ये कहा था, पहली बात तो बुराई करी, चलो कोई बात नहीं, बुराई तो दुनिया करती हाँ है। हम तो ना, देखो प्रत्यक्ष सुनो तो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ जब हम मौजूद हैं, आप मौजूद हो, तो उसमें मतलब आमने सामने होगी तो और अच्छी बात है। फिर मैंने ये भी कहा था रघुवीर जी, मैंने ये भी कहा हम्म। था उन लोगों से, मैंने रघुवीर भैया से ये भी कहा था कि आप एक आध दिन घूमने के लिए आना। मैंने कहा नहीं आपसे, हाँ हाँ हाँ, कहा था तुमने, हाँ कहा था, हाँ मैंने कहा एक आध हाँ दिन कहा था। घूमने आना, आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपने ये कहा था कि चलो कोई बात नहीं, समय मिलेगा तो मैं जरूर एक चक्कर मारूंगा। हाँ हाँ हाँ, ये कहा था, हाँ हैं हाँ हाँ कहा था। तो ये चीज है, तो मैंने जो चीज है उनको हकीकत बताई थी। और उसके बाद अच्छा। में बोले ठीक है शास्त्री जी कोई परेशानी नहीं है। और उन्होंने हमें हम्म। थोड़ा भड़का दिया, और उन्होंने फिर साउंड हाँ वाले के मामले से भी थोड़ा भड़काया था कि वो साउंड उन दोनों भाइयों का है, पहले अकेलों का था, वो साउंड बट गया है, कहीं ऐसा ना हो साउंड के मामले में तुम्हारी बात खराब ना हो जाए। हाँ, ना ये बात तो हुई थी मेरी, तो श्याम सिंह ने समझाया ना, ये बात तो हुई थी मेरी। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बात हुई थी। मैं जी सौंड सौंड वाले में जी, वो श्याम सिंह की कोई बात में बात नहीं है, मुझे उनकी बात में कोई दम नहीं मालूम पड़ता है मुझे। मतलब मैं ये कहा था उनसे, अच्छा मैं जी सौंड अच्छा का अपने हिसाब किताब से देख लेना सौंड का मतलब। अच्छा ये आपने कहा था उन लोगों से। हाँ हाँ, सौंड का कहा था मुझे सौंड का जो है देख लेना का, वो आदमी ऐसा ही है उनकी, मतलब कई बार मैंने आजमाया है वो, मैंने ये कहा था, कई बार मैंने आजमाया हुआ है वो। मतलब ये चीज आई थी। हाँ 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 आप लोग साउंड वाले को उसको भैया को बजाए रहे हो तो तुमको पता होगा भाई क्यों। हाँ। तो मैं कि वो विजयपाल जो है आदमी नेक है मैं की।
हाँ भाई, वो जैसा कह देगा जवान का पाबंद आदमी है विजयपाल, उसको आजमाया हुआ है। हाँ, लेकिन श्याम तुमने भी सिंह की सही कह मतलब दिया, हाँ तुमने भी सही कह दिया, पहले ही सूचित कर दिया कि भाई तुम साउंड के बारे में बात कर लेना, कहीं ऐसा ना हो साउंड के बारे में तुम्हारी बात खराब ना हो। हाँ आपने भी सही कह दिया। तो ये बात तुमने कही थी उनसे साउंड के बारे में कि हाँ तुम साउंड के बारे में कर लेना उनसे भी क्लियर। ना, वो बात हो ही रहा है कि अगर सोंड श्याम सिंह का सोंड शास्त्री की ऐसा रहता है, माधव की कथा है, वो श्याम सिंह की लेकर आए, तुम्हारी रिश्तेदार बता रहा है वो हमारे, हाँ हमें हाँ हाँ हाँ। रिश्तेदारी हमने हाँ तो वो तो तुम्हें रिश्तेदारी का फुफेरा, दो वो बार तो आपको फुफेरा बताते हैं कि वो मेरे फुफेरे भाई हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब 2 बार सोंड लेकर आए ना वो, मतलब पहाड़ी में अपनी सोंड लगाए अभी 2 बार। हाँ हाँ, तो बता रहे थे। मैंने ये कहा मैं कि श्याम सिंह की जो है उन्होंने मुझे कोई बात ना है, सोंड वाले से अपने पक्का कर लेना कल को, क्योंकि श्याम सिंह ये कहेगा कि मैं क्या करूँ, मतलब ऐसे ऐसी बार एक दो बार है वो मेरे साथ में, मैंने ये कही उनसे। देखो मैंने तो साफ कह दिया रघुवीर भैया, हाँ मैंने तो साफ कह दिया 50,000 रुपए लेता हूँ कथा के भाई। सही बात है। और तुम्हारी इच्छा हो तो कराइए, इच्छा नहीं हो तो मत कराओ, क्योंकि महंगाई का दौर है। जी। महंगाई का दौर है, अपने घर बैठे रहे, आराम से अपने घर बैठे रहे, तो लेकिन हम जहाँ तक भाग भी नहीं जाएंगे, तुम्हारी हमारी भागवत कराए लो। अरे एक बात सुनो, तुम अगर ऐसी बुराई वाली बात है तो देखो, तुम्हें देखो मैं भी हूँ, तुम हॉट पर तुम कॉल लगाओ, अभी 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 शास्त्री तुम जी पूछा होल्ड पे कॉल लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर देखो हाँ आपने क्या कहा, ये संसार हाँ है, संसार कुछ भी कहता है, लेकिन हम किसी की बातों को नहीं मानते हैं, हम अपने ही प्रत्यक्ष पे चलते हैं। हाँ, बात सही है। हम अपने प्रत्यक्ष पे चलते हैं, हम संसार की बातों को नहीं मानते हैं। ये तो कोई देखो एक बात नरपत की और तुम्हारी हमारी वर्ल्ड पे बात भाई, देखो नरपत भगवान हमारे हमारे यहाँ का जो क्वेश्चन पर हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हम्म। जो पहाड़ी वाले जो लोग हैं, हाँ जब मैं वहां गया था, हाँ उन लोगों ने बड़े स्वागत से मुझे बिठाया, बड़े प्यार दिया, बड़ा स्नेह दिया, बड़ा मेरा सम्मान किया उन लोगों ने, हाँ और बहुत अच्छी भावना लगी। उन्होंने जगह जगह भी दिखाई थी, क्योंकि मुझे बुलाया तो मैं जगह भी देख के आया। रहने सहने की व्यवस्था मैंने पहले की, मेरा रहने सहने का मामला सही होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम जो भी है उसमें मतलब पूरी फैसिलिटी के साथ। और दूसरी बात ये है, ये साउंड की व्यवस्था सही करना भैया, ये चीजें मैं उनसे कह के आया था। लेकिन वो लोग जो है नहीं, जो पहाड़ी वाले जो लोग हैं, वो हीरा आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ऐसा ना, तुम्हें भी पता है कि तुम भी ऐसे वैसे साउंड पे नहीं गाओगे, नहीं तुम्हें भी मैं पता है। गाता ही नहीं, मैं ऐसे वैसे साउंड को तो मैं माइक फाइक निकाल के अलग धर देता हूँ, कहता हूँ भैया ले जाओ साउंड के तो लिए, हम कथा करते नहीं, हम अच्छा तो तो कथा समझदार करते। अच्छा तो मैंने कहा गलत कही मैं कि साउंड को देख लेना, साउंड बोले ऐसे मामा ऐसा ना हो, ढीला ना हो, मैं कि मैंने ये क्या गलत कही तुम बताओ। बिल्कुल तुमने सही कहा था, तुम्हें पता है ना हमारे मामले में, तुम्हें पता है कि माधव जी ऐसे वैसे साउंड पे नहीं गाते हैं। देखो एक बार हम तो तुम्हारे रामायण में गए, एक बार तुमने उठा के फेंक दिया साउंड, हटा साउंड को ऐसे डालूंगा मैं की। बिल्कुल, मैं रामायण में भी साउंड के लिए हटा देता हूँ, साउंड ले जाओ भाई, ऐसा साउंड पे गाता ही नहीं, मैं साउंड वाले से लड़ जाता हूँ इस बात के लिए। हमें तो 100 रुपए कम दे दो, लेकिन साउंड की व्यवस्था में नंबर 1 की चाहिए भाई। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मेरी साउंड वाले तो बात कर लेना, मैं कि पक्की कहूँ ऐसा ना हो मैं कि बात खराब हो जाए। तुमने सही कहा, क्योंकि तुम हमारी हकीकत को जानते हो ना, ये पहाड़ी वाले भैया जानते नहीं, वो लोग अब पहली बार हमसे मिले हैं। लेकिन जो पहाड़ी वाले जो लोग हैं बेचारे, दादे कुंदन सिंह और जो लाला जी वगैरह सब लोग, हाँ ये सुरेश है। हाँ ये मैं कहूंगा कि देखो मुझे हाँ उनका प्यार बहुत मिला, लेकिन मुझे तो आदमी बहुत भले मालूम पड़े। अब वो आदमी को परखने के बाद पता पड़ता है, जी जी जी। वो परखने के बाद पता पड़ता है, लेकिन हैं बहुत भले, बहुत अच्छे नेक इंसान लगे। और जैसे हम उन्होंने बड़ा स्वागत सम्मान किया हमारा, बड़े प्रेम से विदाई की, बड़े स्नेह से बैठाया हमको। और हमें चाहिए ही क्या भाई, एक बात सुनो, हमें प्यार की जरूरत है प्रेम। भाई। हाँ प्रेम की जरूरत है। आपकी भी वो बुराई नहीं कर रहे थे, वैसे हम कह रहे हैं। ना बुराई तो घर नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बुराई नहीं करेंगे, वो बुराई ना करेंगे ठीक है। हाँ वो तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि तो हाँ ऐसा है शास्त्री जी कि कई भाई ऐसा है, 2-3 बार कार्यक्रम रघुवीर जी का हो गया। 4 बार हो गए, 4 बार लगातार। हाँ यहाँ पे नरपत जी भी आ गए, वीरपाल जी भी आ गए, एक शास्त्री और बताए थे। ना ऐसा अब 4 बार करके ना, हाँ पांचवी बार नरेश शास्त्री पहुंचे थे वहाँ। हाँ नरेश जी, तो 5वीं बार तो 5 बार उनको फेल कर दिया पब्लिक ने। हाँ तो उन्होंने ये कहा था कि शास्त्री जी, अब के लोगों की डिमांड ये थी, हमारे गांव की जनता की, कि आपके कोई अच्छा शास्त्री बुलवाया जाए, नया शास्त्री, यानी कि ये शास्त्री तो देख लिए, अब के वो शास्त्री बुलवाया, इसका थोड़ा मतलब नाम हो क्षेत्र के अंदर। हाँ
हाँ नाम होता है उसके अंदर। हाँ, तो भैया इसलिए इन लोगों ने हमको किया, क्योंकि इन्होंने कार्यक्रम भी यूट्यूब पे देख लिया था। हम्म। यूट्यूब पे देखने के बाद में फिर उसके बाद से हमारे ये क्या नाम है भैया बुला के लाए थे साउंड वाले, श्याम श्याम सिंह। श्याम सिंह। लेकिन वो लोग अच्छे हैं और तो आपकी भी बुराई नहीं कर रहे थे। और हम तो ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आपको कार्यक्रम में आना है, एक चाहे आप एक दिन के लिए आवे। कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी जब आपका मान सम्मान रखने जरूर आऊंगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, कोई हम अपनी तरफ से आपके लिए इनवाइट कर रहे हैं। और सब वो भी लोग ना ना, अच्छे वो हैं। पहाड़ी 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 के लोगों ने मुझसे कहा था, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने को कथा लगी थी ना वो तो आपकी। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि शास्त्री जी अगर समय हो तो हमारी तरफ से आपको, तो जब मेरे साथ की कथा हुई थी ना, हाँ। तो मुझे उन्होंने लास्ट वाले में बुला दिया उन्होंने। मैं नहीं आया था, देखो भाई किसी कथा में मैं जाता नहीं हूँ। अरे तो ये बताओ, मैं हम तुम्हारे ना है, जा बताओ पहले। मेरी आप बात सुन ले, कहानी पूरी। हाँ। हाँ, मैंने ये कहा था कि मैं किसी कथा में जाता नहीं हूँ। हम्म। तो वो बुरा तो कई दिन पहले से रहे, तो लास्ट बार ना बोले क्या ऐसा कि दावत है हमारे यहाँ, टेस्टों की दावत है, किसके यहाँ बताई कि उनके यहाँ का दावत खाना है हमारे यहाँ। हम्म। तो मुझे दावत खाने आ जाए, ऐसी बात दावत खाने जरूर जाएंगे यार। अच्छा। तो हम दावत खाने किसी भाने से पहुंचे, तो उन्होंने साहब वहाँ जाके लास्ट लास्ट रात की भागवत किया, उन्होंने भागवत शुरू करी। तो हमसे इन्होंने कही कि आप गद्दी बैठो। तो नरेश शास्त्री जी वाली तो तो नहीं है क्या? कौन से गांव के हैं वो? बेपरी वाली, बेपरी वाले? बेपरी की। हाँ हाँ अच्छा, वो तो नहीं, वो हलवाईगिरी का काम करते हैं। हाँ 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 हलवाईगिरी का हाँ काम करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम मंगोली में भी किया है ना? हाँ हाँ, मंगोली में मैंने भी किया है, भागवत मैंने भी कर दी मंगोली में। हाँ, मंगोली में कथा उन्होंने रोड पे ही जो मंदिर है। हाँ महाराज, एक बार मैं भी कर आया हूँ वहाँ मंगोली के रोड पे। अच्छा, मंगोली में। हाँ मैंने कर दी कथा एक 7 तो दिन। इनको नरेश को फेल कर दिया यहाँ के पहाड़ी के लोगों ने। हाँ तो अब इन्होंने बात सुना, अब इन्होंने जो कही कि भाई शास्त्री जी आप 2 भजन हम आपको सुनने चाह रहे हैं। अच्छा। तो वो बोले भाई नरेश को सूचना पहुंचाई, भाई हम शास्त्री को गद्दी पे बैठ के शास्त्री सुनना चाह रहे हैं 2 भजन। हाँ, तो इन्होंने मतलब मना करी। नरेश ने। तो हाँ कबूल ना, मैं गद्दी पे नहीं बैठने दूंगा। अच्छा। तो बे जो लोग बोले ये मेरे हेतरान है, तगड़े आदमी है, तो 2-4 आदमी, तो बे बोले कि हम खींच के नीचे गिराएंगे सारे को। अच्छा, नरेश के लिए। हाँ कि हम मारेंगे, हम वो गद्दी पे हो जाएगा, जो ही नीचे होगा ऊपर ही होगा। अच्छा, नरेश को कहा था। हाँ तो अब ये वहाँ जो है चल रही, मैं उतार गद्दी पे से अच्छा। 4-5 लोग हम्म। मेरे को। हम्म। तो मैंने इनसे कही मैं ठहरो मेरी कल को बहन ये होगी कि ले वो घनश्याम वाले आए साथ से हमारी बेइज्जती कराना आए एक रात को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हें बताएं। हमें बेइज्जती कराना आए, तो मैं ना आप मत जाओ, मुझे नहीं गाना है, ना कोई ऐसी बात सकता है, आप नहीं रहो, जो बताओ है जान दो, ऐसी कुछ है कोई मेरे ऊपर बात आ गई सही बुराई। कोई बात नहीं। अब हाँ वैसे तो लोग गायकी वो कौन सी पसंद करते हैं, आधार लाइन, ब्रिजेश लाइन, या प्रवचन पसंद करते हैं? देखिए, फिर आपको ये भी समझाई देता हूँ, फिर आप जाए पूछ ही रहे तो। हाँ हाँ देखिए, वो मतलब गायकी कोई बात ना है ना, क्लासिकल पसंद करते हैं वो, मतलब वही ब्रिजेश वाइज टून सही है। और हाँ थोड़े जरा न्यू न्यू लाइट चीज, मतलब थोड़ी न्यू लाइट। हाँ, न्यू लर्ड समझ रहा हूँ मैं। हाँ, और मतलब थोड़ी जो मतलब भजन मन पसंद ही, और क्या, बस तो यही एक हम चीज है और क्या। जा कह रहे वो रघुवीर भैया, हम हाँ तो दादा छोटे से कलाकार है, कुछ न जानता नहीं, जा कह रहे तुम मुझे बता देने पास हो जाए काम में, ना हो जाए हम। कुत्तों में हाँ। तुम झंडा गाड़ का हो गया, ऐसी क्या बात है। ना झंडा वंडा तो नहीं गाड़े हैं, सो तो हम पे कोई डंडी नहीं गड़ेगी भैया। ना ना महाराज, झंडा झंडा तुम्हारे नाम को झंडा लटक जाए वो तो। वो बात ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बच्चे हैं आप सब लोगों के। लेकिन इसीलिए पूछ रहे थे, आप तो 3-4 बार गए हैं, तो आपको वहाँ का पूरा माहौल पता है कि पब्लिक का क्या हाँ जी हाँ हाँ क्या हाँ जी, मुझे माहौल पूरे है, माहौल तो का इसलिए पता है। मेरा पूछने का, अपने लोगों से पूछा जाता है ना। कोई बात नहीं है, आपने पूछा बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ऐसी बात नहीं है, मतलब राय मतलब ऐसे बताऊंगा, वो बात आप सही है। ब्रिजेश लाइन हो कोई बात नहीं, चलेगी, वो ब्रिजेश लाइन को पसंद करते हैं वो। हाँ, हाँ तो हम तो देखो, हमने क्या कहा, हमसे ब्रिजेश लाइन सुनो, आधार लाइन सुनो, प्रवचन सुनो, हमसे क्लासिकल सुनो। तो आप सब लोगों हाँ की कृपा से, महान संतों की कृपा से, सब तो छोटे हैं भैया, लेकिन हर चीज हाँ, में मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, पूरा ज्ञान तो हमें नहीं है, हल्का हल्का ज्ञान हर चीज में मालिक ने देखो दिया पूरा है। ज्ञान, देखिए ये देखिए, मैं एक बात और कहता हूँ, अपना नियम थोड़ा बना के चलना, कि हर शास्त्री का नियम अलग होता है। अब दादा हमारा नियम तो ऐसो रहते हुए, हम तुम्हें बताएं हमारे थोड़ा मतलब नियम देखो के। देखो अब तुम्हें सुनो शास्त्री जी, देखो, नियम का ही नियम होता है महाराज।
आदमी हमारे नियम को देख लेता है, नहीं तो वो हमको छोड़ता ही नहीं है भैया। वहाँ नियम का ही डीएम होता है भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि नियम, नियम हाँ न चलोगे तो मतलब। नियम हाँ का डीएम हाँ होता है, मानेंगे। हाँ, नियम का डीएम होता है। देखा, हाँ, हंसने वाली कोई बात नहीं है इसमें। शास्त्री जी, हैं? अब हम तो 4 दिन तक कथा कर वो सीख गए, तुम्हें पता है भैया। कैसी बात कर रहे हैं महाराज, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा थोड़ी नए माहौल में, थोड़ी जब नया माहौल होता है तो थोड़ी पब्लिक उनके आचार विचार में ढल जाती है थोड़ा, और ढल गई तो हाँ, फिर निकलने वाली नहीं तुमसे। मेरा एक ही हिसाब रहता है। मैं तुम्हें बताऊं, हम उनमें कि हमने क्या कहा, हम सब शास्त्रियों की बात करें, जो अच्छे विद्वान हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे गायक हैं, हम तुम्हें बताए रहे। हम्म। आज के जमाने में उन लोगों ने उनकी मट्टी काट दी, जो आजकल के ये नाचने गाने वाले 4 भागवतें सीख ली और 2-4 कथा करने के बाद में जी। वो हो गए कथावाचक। हाँ, उन्होंने मट्टी काट दी, सही कह रहे उन्होंने मट्टी काट दी, लेकिन हम तो कह देते हैं तुम्हारी इच्छा हो कराओ मत कराओ। हम तो हमारे घर पे आता है फोन, और घर से लोग बुला के लेके जाते हैं, घर से फोन करते हैं, 10 बार फोन करते हैं, तब हम लोग जाते हैं। हम ये नहीं कि गाँव गाँव भाजी फिरे हमारी भागवत करा लो भैया। हो। सही सही बात है। और वही खुले अपना सिद्धांत है, और वही सिद्धांत खुले हमारा है। और खुले दाम लेते हैं कि इतना दाम लूंगा भैया, देख लो। वो कहते हैं भैया कि इसका पैसा कर रहे, पैसा की बात नहीं है। बात ये है कि हम्म। ढोलक चिमटा वाले बहुत महंगे आते हैं भैया। हम्म। इनको मैं अपने घर से तोड़ दूंगा, 50-60 हजार रुपए से नीचे कोई औसत नहीं आती है भागवत में 7 दिन की। और ना, वैसे तो ना, लोग रोटियों पे भागे फिर रहे हैं। पहले हमने भी, हम तुम्हें बताएं, पहले हमने भी रोटियों पे कथा करी थी दादा। हाँ हाँ, करी हुई का पूछ रहा है। हमने भी पहले रोटियों पे कथा करी थी, जब शुरुआत थी हमारी। एक दो साल हम कथा करते हुए थे, हमें तब की बात बता रहे। लेकिन वो माहौल हाँ कुछ और था। 17-18 साल पहले की बात है। वो माहौल कुछ और था और आज का माहौल कुछ और है। लेकिन अपनी छवि बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है शास्त्री जी। जी 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 जी। तो ये चीज है। अब हम पहले वाला माहौल अब समय कैसे कर देंगे भाई। अब तो हमें ना, चाहिए इतना पैसा चाहिए, तुम्हारी इच्छा हो कराओ मत कराओ भैया। मत कराओ मत कराओ। हाँ, और दूसरी बात ये है, व्यास गद्दी पे मैं कह देता हूँ भैया, व्यास गद्दी पर फालतू में नौटंकी करता नहीं हूँ। जो मेरे मन में आएगा वही सुनाऊंगा। तुम सोचो आला सुनाओ ढोला सुनाओ, ये चीजें नहीं सुनाता हूँ। क्योंकि मैं, अब हाँ कुछ गांव के लोग ऐसे होते हैं ना कि भागवत से पसंद नहीं रहते भैया। हाँ, नन्ना रहते हाँ। एक गांव में कथा कर गए तो पता है क्या कह रहे थे, हाँ। जा कह रहे यार तुम्हें आला ढोला सुनाओ, तुम काज भागवत के चक्कर में पड़े हो। तो 3 दिन हुई है भैया, अच्छा 3 दिन से पब्लिक ने हमको रिजेक्ट कर दिया। हम उनको अच्छा। प्रवचन सुना रहे थे। अब तो 1-2 करे आए, बोले तुम्हें कथा कह की तमीज ना है। तो हमने की तमीज भैया तुम सिखाई दियो हमारे लिए। बोले हाँ अबे यार तुम आला में 2-4 करे का मात दो, हमारी छाप लगा दो, तुम देखो पैसा कैसे बस। तो मैंने किया अरे ये कथा सुनवे वाले ना है, ये तो आला ढोला सुनवे वाले हैं। हाँ, सुनवारी। भैया जब हमने आला ढोला में, जब पब्लिक हमको रिजेक्ट कर रही थी, हम तो हमने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास में हर कला याद थी। तो हमने कहा ठीक है भैया, प्रवचन सुनवे भाई ना है, जो ओरिजिनल कथा ना सुने, अब जे कल्याण वाली कथा नहीं सुनेंगे, अब जे रंगा रंग प्रोग्राम चाह रहे। तब हमने उसका रंगा नजरिया रंग बदला था। रंगा रंग, हाँ रंगा रंग रंगा रंग। तब उसका नजरिया बदला था। उसके बाद में समझ लो, जहाँ 3 दिन में मात्र 1100 रुपये आए थे, और 4 दिन में समझ लो उसी गांव के अंदर 26,000 रुपये आए थे उसी गांव में, हाँ 4 दिन में। तो ये लोगों की भावनाएं बन गई है। कथा सुनने वाले भी आजकल 100 में से भैया 10-5 रह गए हैं, बाकी सब लोग नौटंकी कराना चाहते हैं। करा सुनने वाले हैं, करा सुनने वाले हैं, वो ऐसी बात नहीं है। हाँ, उनकी करा सुनने भावना वाले। बता रहे हैं, अच्छे लोग हैं भैया।